घर का ऐसा जल भूल कर भी मत चढ़ाना, पूरा घर कंगाल हो जाएगा, घर में गरीबी आ जाएगी। क्या आप जानते हैं कि घर का साधारण जल भी आपके जीवन में भारी संकट ला सकता है? एक छोटी सी भूल आपके घर को कंगाल कर सकती है और मां लक्ष्मी तक आपसे रूठ सकती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता की पूजा में अगर कुछ विशेष नियमों का पालन न किया जाए तो यह आपके जीवन में अनर्थ का कारण बन सकता है। साथ ही महिलाएं किस दिन भूलकर भी तुलसी को जला चढ़ाई, ऐसा करने से घर में दरिद्रता और शांति का पास हो सकता है। आखिर क्या है? विकास, वास्तु नियम जो आपके जीवन को खुशहाल और घर को धन धान्य से भर सकते हैं। इन रहस्यों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि तुलसी की कृपा से हर पाप मिट सकता है और आपका जीवन सफलता से भर सकता है। किसी के साथ हम जानेंगे, तुलसी मां को कभी भी गलती से भी चल नहीं देना चाहिए, वरना होता है घर अनार। तुलसी के साथ ही मां लक्ष्मी भी हो जाती है क्रोधित। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। शास्त्रों के अनुसार जहां पर तुलसी का पौधा होता है वहां पर साक्षात मां लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। आपको बता दें कि जो व्यक्ति सही तरीके से तुलसी की पूजा पाठ और देखभाल अगर लेट है तो सदैव मां लक्ष्मी उसके घर में अपना स्थान बना लेती है। और भक्तों, आप सभी को हम बता दें, तुलसी से जुड़ी आज की वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ प्रदान करेगी। पर भक्तों, उन व्यक्तियों को, उन माता बहनों को जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच में से देखते हैं, उन्हें जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं होगी। इसलिए अगर आप वीडियो को छोड़ना चाहते हैं तो अभी छोड़ दीजिए, अन्यथा बीच में वीडियो को छोड़ने से महापाप के आप भागी बन जाते हो। इसलिए वीडियो को कभी भी काट काट कर बीच बीच में से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे आपके संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता और जिससे आपको हानि जरूर हो जाती है। इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा ही देखें, जिससे कि हम आपको बता सकें आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। माताएं बहनों, आप तुलसी में डाल दें ये एक चीज, पैसे गिनते गिनते तक हो जाओगे रातों रात माला माल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमें तुलसी में कौन सा जल कभी नहीं डालना चाहिए और कौन सी चीज हमें तुलसी की जड़ में गाद DDH देनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी कुछ बातें बताने वाले हैं जिन बातों को आपको जानना बेहद ही जरूरी है। अगर आप इन बातों का पालन नहीं करेंगे तो आपको अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप इन बातों का पालन करेंगे तो आपको जीवन में अधिक लाभ मिलेगा। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको मां तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में मां लक्ष्मी का सदैव ही निवास रहता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। यह चीज उसी को संपूर्ण बनती है। इसीलिए शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। दोस्तों, भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकतर देशों में तुलसी को बहुत ही गुणकारी पौधा माना गया है। इस पौधे में अनेक औषधीय गुण होने के साथ ही इसका आध्यात्मिक तौर पर भी बहुत महत्व बताया गया है। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान हो अथवा कोई यज्ञ हो, उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। इसी कारण से तुलसी जगत जननी है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिससे तुलसी के पात्र को अमृत के गुण से युक्त कहा गया है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है वह स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ज्ञानी की त्रिदेव का निवास होता है। और तुलसी की पूजा करने से सभी बात उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव भी हरा भरा रहता है, उसे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है।
भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र आवश्यक होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी मां को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन उनसे यह गलती हो जाती है कि वह तुलसी मां को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो। पता है, हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह देवी है, विष्णु पत्नी है। उन्हें हम अपनी माता मानते हैं। इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ाने चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं श्रद्धा, सुहागन और सौभाग्यशाली रहती हैं। लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी न चढ़ाएं। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह तुलसी से संबंधित होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं है। भूत के अनुकूल शुक्र ग्रह और शनि है। इसीलिए तुलसी पर लाल चुनरी कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। आप तुलसी पर हरे रंग की, पीले रंग की अथवा नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं। लेकिन कई लोग पुरानी फटी हुई चुनरी तुलसी पर बांध देते हैं। ऐसा करना भी अशुभ होता। तुलसी पर नई चुनरी ही बांधनी चाहिए। तुलसी पर चुनरी बढ़ने के लिए एकादशी का दिन सर्वोत्तम होता है। किसी भी एकादशी के दिन नई चुनरी लाकर उसे तुलसी के पौधे में बांध दे, इसके आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। तुलसी को कई लोग इस बात को हल्के में लेते हैं। हनुमान जी ब्रह्मचारी माने जाते हैं, इसलिए उनके भक्तों को भी इस दिन विशेष रूप से संयम रखना चाहिए। मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना जरूरी है। भक्ति में दिखावा करना, कई लोग इस दिन केवल दिखावे के लिए पूजा करते हैं या दूसरों को दिखाने के लिए भक्ति करते हैं, जो कि गलत है। हनुमान जी सच्ची श्रद्धा और निष्काम भक्ति को ही स्वीकार करते हैं। दिखावे से की गई पूजा का कोई विशेष फल नहीं मिलता, इसलिए सच्चे मन से भक्ति करना जरूरी है। पूजा के बाद गलत जीवन शैली अपनाना सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग इस दिन पूजा तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद अपने जीवन में कोई सुधार नहीं लाते। झूठ बोलना, बुरे कर्म करना या गलत आदतों में लगे रहना भक्ति के विपरीत है। हनुमान जयंती का उद्देश्य जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना होता है, इसलिए पूजा के बाद भी अच्छे कर्मों को अपनाना जरूरी है। हनुमान जी की पूजा में अहंकार और मैंने इतना किया वाली भावना रखना। बहुत से लोग इस पवित्र दिन पर भक्ति तो करते हैं, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं अहंकार छुपा रहता है कि उन्होंने बहुत बड़ा व्रत रखा, बहुत लंबी पूजा की या बहुत दान दिया, और यही भावना उनकी भक्ति को कमजोर बना देती है। हनुमान जी स्वयं प्रभु राम के सबसे विनम्र भक्त माने जाते हैं। उन्होंने कभी अपने बल, बुद्धि या पराक्रम का घमंड नहीं किया, इसलिए उनके भक्त को भी बिल्कुल सरल, नम्र और निष्काम भाव से पूजा करनी चाहिए। जब मन में मैं आ जाता है तब भक्ति का वास्तविक फल नहीं मिलता, क्योंकि ईश्वर को दिखावा या अहंकार नहीं, बल्कि सच्ची भावना और समर्पण प्रिय होता है। इस दिन अगर कोई व्यक्ति अपने किए गए पुण्य कार्यों का बखान करता है या दूसरों से तुलना करता है, तो यह बहुत बड़ी भूल मानी जाती है। इसलिए इस दिन जितना हो सके उतना चुपचाप, बिना दिखावे और बिना किसी अपेक्षा के भक्ति करनी चाहिए, तभी सच्चा आशीर्वाद प्राप्त होता है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के नाम पर गलत उपायों या अंधविश्वासों में पड़ जाना। कुछ लोग इस दिन जल्दी फल पाने के लालच में गलत उपाय, टोना टोटका या बिना प्रमाण के बताए गए अंधविश्वासों में पड़ जाते हैं, जो कि एक गंभीर गलती है। हनुमान जी की भक्ति सरल और सच्ची होती है, उसमें किसी भी प्रकार के डर, लालच या भ्रम की जगह नहीं होती। कई बार लोग सुनते हैं कि अगर यह खास चीज चढ़ा दी या कोई विशेष उपाय कर लिया तो तुरंत धन, सफलता या दुश्मनों पर विजय मिल जाएगी, और इसी लालच में वे गलत रास्ते अपनाने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि भक्ति का फल समय और कर्म के अनुसार मिलता है, न कि किसी शॉर्टकट से।
इसलिए इस दिन केवल शास्त्रों में बताए गए सही नियमों का पालन करना चाहिए और अंधविश्वासों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि गलत उपाय करने से लाभ के बजाय हानि भी हो सकती है और भक्ति की शक्ति कमजोर हो जाती है। पूजा करते समय मन का इधर उधर भटकना और ध्यान न लगाना। बहुत से लोग पूजा तो करते हैं, लेकिन उनका मन पूरी तरह से भगवान में नहीं होता, बल्कि वह मोबाइल, बातों या दूसरे कामों में लगा रहता है, जिससे पूजा का वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता। भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ध्यान और एकाग्रता है, और अगर मन स्थिर नहीं है तो पूजा केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाती है। इस दिन जब आप हनुमान चालीसा या मंत्रों का पाठ करें तो पूरे मन से करें, हर शब्द को महसूस करें और हनुमान जी का स्मरण करें। अगर मन भटकता है तो धीरे धीरे उसे वापस लाकर भगवान में लगाना चाहिए। ध्यान पूर्वक की गई छोटी पूजा भी अधिक फलदायी होती है, जबकि बिना ध्यान के की गई लंबी पूजा का उतना महत्व नहीं होता। इसलिए इस गलती से बचना बहुत जरूरी है। केवल मनोकामना पूर्ति के लिए ही भक्ति करना और स्वार्थी बन जाना। कई लोग इस दिन केवल अपनी इच्छाओं को पूरा कराने के उद्देश्य से पूजा करते हैं, जैसे नौकरी, पैसा, सफलता या किसी समस्या से छुटकारा, और जब उनकी इच्छा पूरी नहीं होती तो वे निराश हो जाते हैं या भक्ति से दूर हो जाते हैं। यह एक बहुत बड़ी मानसिक गलती है, क्योंकि सच्ची भक्ति का उद्देश्य केवल मांगना नहीं, बल्कि भगवान के प्रति प्रेम और विश्वास रखना होता है। हनुमान जी उन भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के उनकी पूजा करते हैं और हर परिस्थिति में उनका स्मरण करते हैं। अगर आप केवल लेने के लिए भक्ति करेंगे तो आपको सीमित फल मिलेगा, लेकिन अगर आप समर्पण भाव से भक्ति करेंगे तो जीवन में स्थायी सुख और शांति प्राप्त होगी। इसलिए इस दिन स्वार्थ छोड़कर सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए। दूसरों की निंदा, बुराई या तुलना करना हनुमान जयंती जैसे पवित्र दिन पर भी कुछ लोग दूसरों की बुराई करने, उनकी कमियां निकालने या खुद को उनसे बेहतर दिखाने में लगे रहते हैं, जो कि बहुत नकारात्मक और गलत आदत है। भक्ति का मतलब होता है अपने अंदर सुधार करना, न कि दूसरों की आलोचना करना। अगर कोई व्यक्ति इस दिन भी दूसरों की निंदा करता है तो उसकी पूजा का प्रभाव कम हो जाता है और मन में नकारात्मकता बढ़ती है। हनुमान जी सेवा, प्रेम और विनम्रता के प्रतीक हैं, इसलिए उनके भक्त को भी दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए और किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। इस दिन जितना हो सके उतना सकारात्मक रहें, दूसरों की मदद करें और अपने अंदर की कमियों को दूर करने का प्रयास करें। यही सच्ची भक्ति मानी जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि विधान से हनुमान पूजा करना हनुमान जयंती के दिन सबसे प्रभावशाली उपाय माना जाता है कि व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठे, जो लगभग सूर्योदय से 1.5 से 2 घंटे पहले का समय होता है, क्योंकि यह समय आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर और साधना के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। इस समय उठकर सबसे पहले शरीर की शुद्धि के लिए स्नान करें और संभव हो तो स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर उसे और पवित्र बना लें। इसके बाद स्वच्छ और विशेष रूप से लाल या केसरिया रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि ये रंग हनुमान जी को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं। पूजा स्थल को साफ करके वहां हनुमान जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें और दीपक जलाकर पूजा की शुरुआत करें। पूजा के दौरान सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल, गुड़ चना और तुलसी रहित प्रसाद अर्पित करें। इस समय मन को पूरी तरह शांत रखें और किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार को मन में न आने दें। इसके बाद हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदरकांड का पाठ करें, क्योंकि इनका पाठ इस दिन विशेष फलदायी माना जाता है। ध्यान रखें कि पाठ केवल शब्दों का उच्चारण न हो, बल्कि उसमें भावना और श्रद्धा भी जुड़ी हो, तभी उसका प्रभाव बढ़ता है। पूजा के अंत में भगवान से अपनी मनोकामनाएं कहें, लेकिन साथ ही यह भी प्रार्थना करें कि आपको सही मार्ग पर चलने की शक्ति मिले। यह उपाय न केवल जीवन की समस्याओं को दूर करता है, बल्कि मानसिक शांति, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा भी प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति
अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना आसानी से कर पाता है और उसे हर कार्य में सफलता मिलने लगती है। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का विशेष पाठ करना। हनुमान जयंती के दिन हनुमान